भीमा कोरेगांव में उस दिन जमा हुए आम्बेडकर समर्थकों को सामाजिक सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ा। इसके बाद 3 जनवरी को बुलाए गए महाराष्ट्र बंद में इसका असर भी दिखा। घटना के खिलाफ संविधान निर्माता भीमराव आम्बेडकर के पोते और भारत बहुजन महासंघ (बीबीएम) के नेता प्रकाश आम्बेडकर ने राज्यव्यापी बंद बुलाया था। आंदोलन के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से आ रही प्रतिक्रियाओं से लगता है कि प्रकाश आम्बेडकर को न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में उभरते हुए दलित नेतृत्व के तौर पर देखा जा रहा है। कोरेगांव व भीमा, क्या दलितों ने पेशवा को उखाड़ने के लिए की थी वो लड़ाई? भीमा कोरेगांव की सद्भावना में कौन रोड़े अटकाता है? बाबा साहब आम्बेडकर के देहांत के बाद 1960 में महाराष्ट्र एक प्रदेश के तौर पर वजूद में आया। तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ने अपने भाषण कहा था कि समाज में दलित और सवर्ण के बीच का भेद खत्म होना चाहिए और दोनों समुदाय के बीच सामंजस्य होना चाहिए। इसी के बाद महाराष्ट्र में दलित पैंथर आंदोलन शुरू हो गया, जिसके बाद कुछ दलित नेता उभरे। आज अगर हम दलित राजनीति की ताकत को देखते हैं तो यह देखना भी दिलचस्प होगा कि बीते 30 साल में दलित राजनीति में क्या बदलाव आए। साल 1990 में रिपब्लिकन पक्ष के अलग अलग गुटों में एकता स्थापित करने का प्रयास हुआ था। स्वतंत्र इच्छा न होते हुए भी तब कई नेताओं को एक दूसरे के साथ जाना पड़ा था। 1995 से 96 तक ये रिपब्लिकन गुट साथ में रहे और उनके बीच एक समन्वय बना रहा, लेकिन फिर उनमें तनातनी हुई और वे बिखर गए। यही समय था जब प्रकाश आम्बेडकर वामपंथी समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन 2009 में ये सिलसिला उस वक्त रुका जब आठवले शिरडी से लोकसभा का चुनाव हार गए। इस हार से आम दलित मतदाताओं और नेताओं को ठेस पहुंची। चुनाव के बाद मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि आठवले की हार हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। जिस अहमदनगर में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी थीं, उसी जिले में कांग्रेस एनसीपी गठजोड़ के समर्थन के बाद भी आठवले हार गए थे। लिहाजा 2009 के विधानसभा चुनाव के वक्त आठवले ने पलटी मारी और वह शिवसेना के साथ चले गए। महाराष्ट्र में बीते 10 साल से दलित राजनीति आम्बेडकर और आठवले के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। भाजपा के साथ हाथ मिलाकर आठवले को राज्य मंत्री का पद मिल गया। उनके इस फैसले से आम दलितों में नाराजगी है, पर अब भी आठवले के पीछे जनाधार है और इस बात को हम खारिज नहीं कर सकते। दलित सियासत हमेशा इस सवाल से जूझती रही है कि संसदीय राजनीति से दूर रहकर कब तक जनांदोलन चलाए जाएं। प्रकाश आम्बेडकर की भूमिका अलग है। वह लेफ्ट, सोशलिस्ट और दलितों की सारी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। करी कामगार पक्ष के जयंत पाटिल, लेफ्ट के अशोक ढवले, प्रकाश रेड्डी और जनता दल के कई नेता उनके साथ हैं। लगभग छोटे मोटे 25 संगठन उनके साथ हैं। कांग्रेस और भाजपा से उन्होंने एक दूरी बनाकर रखी है। यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि भीमा कोरेगांव हमले के विरोध में आम्बेडकर ने जो बंद बुलाया था, उसमें उन्हें प्रदेश के सभी दलितों का साथ मिला। सोशल मीडिया पर आठवले के मंत्री पद स्वीकारने पर उनका विरोध किया जा रहा है। लिहाजा प्रकाश आम्बेडकर की अगुवाई के एक स्पेस की गुंजाइश तो है। आठवले गुट के दूसरे नेताओं की प्रदेश में कहीं चर्चा नहीं होती। जोगेंद्र कवड़े के अलावा उनके गुटका का दूसरा नेता भी नहीं दिखता। नामदेव ढसाल की मौत के बाद दलित पैंथर संगठन भी रिपब्लिकन गुटों जैसे हो गए। प्रकाश आम्बेडकर के अलावा जितनी भी दलित पार्टियां हैं, उनकी राजनीति नवबौद्ध समाज को ध्यान में रखकर है और वही उनकी सीमा है, लेकिन प्रकाश आम्बेडकर ने इस दायरे को बढ़ाया है। वामपंथी और समाजवादी धारा के साथ मिलकर वह 25 साल से सियासत कर रहे हैं। असल सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के असर वाली राजनीति और माहौल में वो दलित राजनीति के अगुवा बन सकते हैं। हालांकि आज कुल मिलाकर माहौल उनके अनुकूल है।
गुजरात के जिग्नेश मेवाणी जैसे नौजवान दलित नेता बिलाशक उनके समर्थन में रहेंगे। पर संसदीय राजनीति में आंकड़े महत्वपूर्ण हैं और भाजपा ने उसे ही ध्यान में रखकर रणनीति बनाई है।